फिल्म दृश्यम में एक सख्त इंस्पेक्टर के रोल से सभी का दिल जीत लेने वाली तब्बू को बॉलीवुड की सबसे संजीदा हीरोइन माना जाता है। तब्बू 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रही। 1980 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही तब्बू ने अपने अब तक के करियर में तरह तरह के किरदार निभाए और पॉपुलैरिटी बटोरी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस होने के बावजूद वह एक बार एक फेमस हीरो के छेड़छाड़ का शिकार हुई थी, जिस पर तब्बू ने सरेआम आरोप भी लगाया था। 51 साल की कुंवारी तब्बू की जिंदगी चर्चाओं से भरी रही। कभी अपने अफेयर तो कभी विवादों की खबरों से हमेशा चर्चा में रहने वाली तब्बू की जिंदगी उथल पुथल से भरी रही। दोस्तों, निजी जिंदगी में कभी अपने पिता का प्यार न मिलने वाली तब्बू ने एक रेप पीड़िता की एक्टिंग से एक सख्त इंस्पेक्टर की भूमिका तक कई अहम रोल से सभी को एंटरटेन किया। शायद ही किसी को पता होगा कि तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, मगर सभी उन्हें प्यार से तब्बू पुकारते थे और आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ, मगर बचपन से ही उन्हें पिता का प्यार नहीं मिला। उनके माता पिता जमाल हाशमी और रिजवान का तलाक हो गया। एक बार तब्बू ने कहा था कि वो कभी अपने पिता का मुंह नहीं देखना चाहती। उनके लिए उनकी माँ ही सब कुछ है। तब्बू पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पिता के ना होने पर माँ रिजवाना ने ही सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो खुद एक टीचर थी और उनके माता पिता भी प्रोफेसर थे। ऐसे में घर का माहौल बिल्कुल पढ़ाई वाला था। तब्बू, जैसा कि उनके व्यक्तित्व से झलकता है, बचपन से ही काफी शरीफ थी। 80 से 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री फराह नाज तब्बू की बहन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब्बू बहुत पढ़ाकू थी और बहुत अच्छा गाती थी। घर में सभी तब्बू की बहुत तारीफ करते थे और फराह को बहुत डांट पड़ती थी। वही बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि तब्बू शबाना आजमी और बाबा आजमी की भतीजी हैं। तब्बू और फराह दोनों बहनों की फिल्म करियर में शबाना आजमी का भी अहम योगदान रहा है, क्योंकि उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करें। लेकिन इतनी मजी हुई एक्ट्रेस अगर लोगों को मिली तो इसका श्रेय स्वर्गीय बॉलीवुड एक्टर देव आनंद को जाना चाहिए। उन्होंने अपनी फिल्म हम नौजवान में तब्बू को मौका दिया। दरअसल उस वक्त तब्बू महज 14 साल की थी और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने फिल्म में एक रेप पीड़िता का किरदार निभाया था। दरअसल देव आनंद ने शबाना आजमी के घर तब्बू को देखा तो वो उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने शबाना को यह बात बताई और तब्बू की मां को फोन कर इस बारे में उन्होंने मनाने की काफी कोशिश की, मगर वो मानी नहीं। फिर देवानंद ने यह जिम्मेदारी शबाना को सौंपी और वो तब्बू की मां को मनाने में कामयाब रही और इस तरह शबाना आजमी का तब्बू के फिल्मी करियर में एक बहुत बड़ा रोल रहा। इस किरदार में तब्बू ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया और अपना मुरीद बना लिया। हालांकि वो सबसे पहले फिल्म बाजार में नजर आई थी। वहीं बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म कूली नंबर 1 थी, जो तेलुगु में थी। इसके बाद तो फिर तब्बू ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ावों से भरी रही। एक ऐसा हादसा था जिसने तब्बू को पूरी तरह से झकझोर दिया था। एक दिन तब्बू अपनी बहन फराह के साथ बाहर शूट पर गई थी। इसी दौरान उनके साथ छेड़छाड़ हुई, जिसका इल्जाम फराह ने अपने को स्टार जैकी श्रॉफ पर लगाया। इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में चल रही थी। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान भी तब्बू की बहन ने खुलासा किया था कि जैकी श्रॉफ ने तब्बू को छेड़ा था। हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। यहाँ तक कि खुद तब्बू ने भी इस मामले में कुछ नहीं बोला, पर इस सनसनीखेज खुलासे ने तब्बू और जैकी श्रॉफ के रिश्तों में तल्खी ला दी। इसके बाद इन दोनों ने कभी साथ काम ही नहीं किया। अपनी हर फिल्म में अलग अलग किरदार से दर्शकों को चौंकाने वाली तब्बू बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन से भी इश्क लड़ा चुकी हैं। जी हाँ, 2007 में आई फिल्म चीनी कम में उन्होंने 34 साल की एक महिला का किरदार निभाया, जिसे 64 साल के बुजुर्ग से प्यार हो जाता है। इस फिल्म को काफी सराहा गया था और यह तब्बू का दमदार अभिनय ही है, जिन्होंने उम्र के बीच के इतने फासलों के बावजूद अमिताभ बच्चन के साथ बखूबी रोमांस किया, जिसे देख उनके बीच उम्र के फासलों का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वहीं तब्बू 2014 में आई फिल्म हैदर में 34 साल के शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाने से भी नहीं हिचकी। दर्शक भी उनके इस फैसले से हैरान थे, मगर एक सच्चे कलाकार की यही तो पहचान होती है, वो हर किरदार में खुद को ढाल लेते हैं। तब्बू अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। असल जिंदगी में उनके प्यार के चर्चे भी खूब गर्मा गर्मी में रहे। कभी संजय कपूर तो कभी साजिद नाडियावाल के साथ उनके अफेयर की खबरों ने अक्सर सुर्खियां बटोरी। साजिद के साथ तब्बू का अफेयर शादी की बात तक पहुंच गई थी, मगर तभी नागार्जुन उनकी जिंदगी में आ गए और उन्हें उनका साथ अच्छा लगने लगा। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। ऐसे में अपने रिश्ते का कोई भविष्य नहीं देखते हुए तब्बू ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। तब्बू के कईयों के साथ अफेयर रहे, मगर उन्हें अब तक सच्चा प्यार और जीवन साथी नहीं मिल सका। वो अभी भी कुंवारी हैं और शादी के सवालों पर अक्सर उनका यही जवाब होता है कि जब उनके मनपसंद लायक कोई मिल जाएगा तो वो शादी कर लेंगी। एक बार तो उन्होंने इस सवाल का बहुत ही मजेदार जवाब दिया था। तब्बू ने कहा था कि उनसे और सलमान खान से शादी से जुड़े सवाल पूछना बंद कर देने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।